x और y मिल गया, तो चलो हमें पॉइंट A मिल गया, x 0 और y 10, पहला पॉइंट मिल गया। ठीक, पहला पॉइंट हमें सक्सेसफुली मिल गया है। ओके, तो अब हम इस बार करेंगे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व, और इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए जरा तैयार कर ले भाई। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर से वही दोनों सेम इक्वेशंस को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, फटाफट लिख लेते हैं भाई। चलो, पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, यही था ना, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। चेक कर ले भाई, यही था क्या, x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, और फिर है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अच्छा, तो दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। भाई ऐसा है, चलो ये दो इक्वेशन तो हमें मिल चुका। ओके, चलो पहला इक्वेशन हो गया ये, ठीक है भाई, पहला इक्वेशन हो गया ये। अब दूसरा इक्वेशन भाई, दूसरा इक्वेशन, चलो ये रहा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। ओके, ये रहा दूसरा इक्वेशन। ठीक भाई, दो इक्वेशन लिख लिया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें वैल्यू चाहिए x और y का। और याद रहे, इस मेथड से भी सॉल्व करके हमें आंसर सेम आना चाहिए। कौन सा आंसर आना चाहिए भैया, आंसर यही सेम आना चाहिए, 6,0, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से हमारा आंसर 6,0 आया था। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन से भी 6,0 आएगा, और एलिमिनेशन से भी 6,0 आएगा। तीनों मेथड से 6,0 आंसर आना चाहिए। पहले वाले से 6,0 आया है, चेक करते हैं इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से 6,0 आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या तरीका है भाई, कैसे सॉल्व करना होता है, क्या तरीका होता है। देखो, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है ये। इनफैक्ट कोई तरीका है ही नहीं, ये ऐसा बस नॉर्मल सा एल्जेब्रिक एक कैलकुलेशन है बस। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल या मेथड थोड़ी है भाई, ये तो बस एक नॉर्मल सा सिंपल सा एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है जो हम लोग वैसे भी करते थे। ठीक है, क्या है मेथड, देखो सबसे पहले भैया एकदम शांत हो जाओ। ठीक, सबसे पहले तो शांत हो जाओ। उसके बाद आप देखो, दो इक्वेशन है, एक और ये रहा दो। ठीक, गांधी जी के दो बंदर, इधर 4 नहीं है, इधर 2 बंदर है। ठीक, अब पहले वाले बंदर को पकड़ो। ठीक है, इस बंदर में 2 वेरिएबल हैं, x और y। आपकी मर्जी है, आप इस इक्वेशन को सिलेक्ट करो या इसको करो, आपकी मर्जी है। ठीक, किसी को भी सिलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप किसी को भी सिलेक्ट कर लो, आंख बंद करो, इधर वाले को सिलेक्ट कर लो। ठीक, चलो इस वाले को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये वाला सिलेक्ट हुआ, ठीक है। अब आगे क्या, आगे ऐसा है, यहां से या तो आपको x डिराइव करना है या फिर y डिराइव करना है। मेरा पर्सनल फेवरेट, मैं हमेशा x डिराइव करता हूं। ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन x से बहुत लगाव है। चलो ये रहा x, ठीक, और 3y को इधर कर देते हैं। ठीक है, हाँ, 3y को दूसरी तरफ कर देते हैं, तो क्या है भैया, ये रहा इक्वल्स टू, ये रहा 6, और 3y इधर आकर क्या बन जाएगा, -3y। अच्छा, तो हमने x के वैल्यू को डिराइव कर लिया भाई। ठीक, हमने क्या किया, हमने x के वैल्यू को भैया डिराइव कर लिया, बस हो गया, इसका काम हो गया, डन। हमने x को डिराइव कर लिया ना, हो गया, बस हो गया, बस इतना काम था। अब क्या करना है सर, अब इस x के वैल्यू को उठा के इधर पटको। हाँ, मेरा पर्सनल फेवरेट है, x को उठा के पटकना भी है। ठीक, तो एक काम करते हैं, इस x के वैल्यू को उठा के इधर पटक दो और सॉल्व करो। देखो, ये रहा 2x, ये रहा 2, और x की जगह क्या लिखेंगे, 6 माइनस 3y, तो x की जगह लिख दिया 6 माइनस 3y। भाई ये रहा 2, ये रहा 2, x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 6 माइनस 3y। ये 6 माइनस 3y बस ऐसे देखने के लिए, घूरने के लिए थोड़ी निकाला है भैया, इसको कहीं तो यूज करेंगे ना। ठीक, तो क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को उठाकर इस वाले इक्वेशन पे पुट कर देंगे। ठीक, पूरे शान और शौकत के साथ इधर पुट कर दो, बढ़िया। ठीक, ओके, उठा के पटक दो, हाँ यही शान और शौकत है इसका। ठीक, तो भैया ये रहा 2, x की जगह लिख दिया 6 माइनस 3y। उसके बाद ये रहा माइनस, ये रहा 3y इक्वल्स टू 12। कुछ बहुत भारी भरकम काम किया क्या, नहीं रे बाबा। इस एक इक्वेशन को, कोई भी एक, दोनों में से किसी को सेलेक्ट करो, वहां से या तो x या y, अगर मान लो, अगर मान लो हम यहां से y डिराइव कर रहे होते, अगर y डिराइव कर रहे होते, ये था इक्वेशन,
x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। यही था इक्वेशन। अगर हमें यहां से मन करता y निकालने का तो हम क्या करते हैं, पहले x को इधर भेजते हैं और यहां पे क्या लिखते हैं, ये रहा 3y इक्वल्स टू ये रहा 6, x को इधर भेजेंगे माइनस x हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और y निकालना है तो ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। चलिए ये रहा 6, ये रहा माइनस x और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये निकल जाता y का वैल्यू, सिंपल। तो भाई मैंने तो डिसाइड किया कि भैया मेरे को तो x का वैल्यू चाहिए, ठीक। हाँ, तो y वाले का सवाल ही नहीं बनता। आप लोग अगर y कैलकुलेट करना चाहते थे तो ये दूसरा वाला काम करते, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि भैया मुझे x का वैल्यू चाहिए और मैंने x का वैल्यू निकाला, ठीक। और फिर x के वैल्यू को उठा के इधर x की जगह रख दिया। आपने अगर y निकाला होता तो y की जगह रखते आप, सिंपल, ठीक। चलो मैंने तो फिलहाल x निकाला और x की जगह रख दिया। अब आगे क्या, आगे सॉल्व करो। ये देखो 2 × 6 12, 2 × 6 12, 2 × 3 है ना, 2 × 3 6y है ना, तो ये 2 × 6 12 आ गया, फिर 2 × 3 है ना 6y आ गया, फिर ये रहा -3y और ये रहा 12। बढ़िया, डन। अब चेक करो, यहां से ये रहा 12 है ना, और यहां से -6 -3 बन जाएगा -9y इक्वल्स टू 12। अब भाई इस 12 को इधर भेज दो। अगर हम इस 12 को उधर भेज दें तो -9y ये रहा इक्वल्स टू ये रहा 12 और ये 12 इधर आकर ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा सर। और 12 - 12 क्या होगा, 12 - 12 0। तो भाई हम लिखेंगे -9y इक्वल्स टू 0 और यहां से y क्या आ जाएगा, ये -9 उधर चला जाएगा, 0/-9, 0/एनीथिंग इज 0, ठीक। तो y कितना आ गया, फाइनली y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया भैया, y का वैल्यू आ गया 0। y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 0, ठीक। y का वैल्यू आ गया 0, ओके। चलो y का वैल्यू हमें मिल गया, y का वैल्यू चाहिए था, y का वैल्यू 0 आ गया। व्हाट अबाउट x का वैल्यू, देखो x का वैल्यू आसानी से निकल सकता है, इसी y को उठाकर इस यहां पे पुट कर दो, सिंपल। भाई इसने भी तो एक एहसान किया था, इसने अपने x के वैल्यू को नहीं दिया था, क्या बोल रहा हूं मैं, इसने अपने x के वैल्यू को पुट किया था इधर, है ना, दिया था ना भाई। तो बदले में अब ये अपने y का वैल्यू इसे देगा, सिंपल। लेन देन चलता रहे बाबा, इट्स ऑल बिजनेस। इसने अपने x को दिया इधर, ये अपने y को देगा इधर, सिंपल, ठीक है। तो एक काम करते हैं भाई, y का वैल्यू मिल गया हमें, कितना, 0 मिल गया। एक काम करो, बस यहां पर हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि x का वैल्यू हमें कितना मालूम है भैया, x का वैल्यू हमें कितना पता है, x का वैल्यू हमें पता है, x का वैल्यू पता है, x होता है 6 - 3y। भाई यही तो निकाला है हमने x, है ना, 6 - 3y। अब y का वैल्यू 0 हमने निकाल रखा है, इधर पुट कर दीजिए 0। ये रहा x इक्वल्स टू 6 - 3 × y, 3 × y 0 है ना, y कितना है, y 0 है, तो 3 × 0 लिख देंगे। यहाँ पे 3y था, 3 × 0 लिख दिया, ठीक, ओके। तो y का वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया। अब चेक करो, ये रहा 6 - 0, भाई x का वैल्यू कितना आ गया, 0। ओ बेटे, x का वैल्यू आ गया 0, ओके। तो x का वैल्यू भी हमें मिल चुका है, ओके। अब जरा चेक कीजिए, x 6 है, y 0 है, सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमें x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 मिल चुका। तो द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस चैप्टर का नाम इतना बड़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल, ठीक। द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज 6,0। क्या यही सॉल्यूशन था पिछले वाले मेथड से भी? क्या चेक करो जरा भाई, पिछले वाले मेथड में आंसर कितना था, 6,0। ग्राफिकल मेथड से आंसर था 6,0 और सब्स्टिट्यूशन से भी आंसर आया 6,0, x 6 और y 0। तो भाई यहां पर हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड कंप्लीट कर लिया
और साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कंप्लीट कर लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरे को काफी आसान लगा, ग्राफिकल मेथड में ये करो वो करो ग्राफ प्लॉट करो बहुत दिक्कत है रे बाबा, ठीक है। तो फिलहाल सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बड़ा क्यूट सा निकला भैया, कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करो, मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहां से x या y डिराइव करो, मैंने x डिराइव किया, इस x के वैल्यू को दूसरे इक्वेशन पे पुट करो, पुट कर दिया, उसके बाद सारा का सारा y के फॉर्म में हो गया, सॉल्व किया, y का वैल्यू आ गया। एक बार y का वैल्यू आ गया, y के वैल्यू को उठाया, इस x के वैल्यू पे रख दिया, x का वैल्यू 6 - 3y, x के वैल्यू पे रखा और सॉल्व करके x निकाल लिया। सिंपल, कितना बढ़िया मेथड है, ठीक। तो ये दो मेथड कर लिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 3.1।